साल तक आप लोग रिलेशन में थे, सब कुछ हुआ, तो आप लोग मतलब परिजन से अपने भी फैमिली से बताया है, उसके फैमिली से बताया, हाँ तो हाँ। कोई रिस्पांस नहीं निकला। नहीं नहीं नहीं, आपसे वादा किया था कि शादी करेंगे। लेकिन उसकी फैमिली भी उसके सपोर्ट में आ गई ना। वो लोग मेरा नहीं, मेरी बात ही नहीं सुन रही। जब उसके पापा से मेरी बात हुई, मैंने उसके पापा को फोटो वगैरह भेजा, मैंने उसके पापा को बताया कि देखिए ऐसा ऐसा कंडीशन है। वो बोलते हैं कौन बेटा, हमारा कोई बेटा नहीं, हमारी 2 ही बेटियां हैं। तो जबकि बाप बेटे का रिश्ता तो खत्म नहीं होगा ना, लेकिन मेरे से तो बोल रहे हैं वो कितने, हम कौन बेटा, हमारा कोई बेटा नहीं है। मैंने फिर फोटो वगैरह भेजा। मेरे भाइयों के साथ बदतमीजी कर रहा है, मेरे भाइयों को बोला तेरी बहन क्यों आ रही थी मेरे पास, इतना ही था तो तेरी बहन क्यों आ रही थी, नहीं आना चाहिए ना, तूने रोका क्यों नहीं इसको। सिवान के अब उसी लड़की के साथ मौजूद है जहां पे एक प्रेमी के द्वारा काफी गलत काम किया गया है। 5 साल तक रिलेशन में रहा गया, उसके बाद से फिर इस लड़की को प्रताड़ित किया जा रहा है। पूरी घटना जो है सिवान जिले के एक लड़की जो है बताई जा रही है, सिवान जिले के रहने वाली है, लेकिन पूरा इनका फैमिली जो है दिल्ली में रहता है। दिल्ली से चलकर महाराजगंज पहुंची हुई है। पूरी घटना सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन जिस तरह घटना लड़की के द्वारा बताया जा रहा है, दिल दहला देने वाला है। सबसे पहले लड़की से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, पूरा घटना क्या कुछ है? आप दिल्ली से चलकर महाराजगंज पहुंची हुई है, पूरा मामला क्या है बताइए। एक लड़का था आशुतोष चौबे, वो यही सिवान का ही है, बजरहिया का। उसके पापा का नाम है वाल्मीकि चौबे। तो मैं उससे 2021 में मिली थी। हमारा कंटिन्यू में 5 साल हो गया हमारे रिलेशन के। तो उसने सबसे पहले मुझे बोला था कि शादी करेंगे अब। ठीक, कैसे मुलाकात हुआ था? कोई रिलेटिव है? कैसे मुलाकात? नहीं, हमारा ऑनलाइन मुलाकात हुआ था जी। हाँ हमारा। तो उसके बाद उसने बोला कि ठीक है, हमारी ऐसे नॉर्मली सी बात होती थी। बात होने के बाद उसने बोला, मैंने उससे पूछा शादी करोगे मेरे से, तो बोला कि हाँ ठीक है मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं अभी मतलब किसी लायक नहीं हूँ, मैं एक बीटेक कर लेता हूँ, तो मैं तुमसे शादी करूंगा। मैंने बोला ठीक है। दिल्ली से फिर वो बिहार गया। बिहार जाने के बाद वहाँ पे वो मुझे मिला सेक्टर 37 में। सेक्टर 37 में एक होटल है, वहाँ पे मिला। वो बोला, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू मिलते रहे। अल्फा 2 में रहा करता था वो। अल्फा 2 में उसने फ्लैट लिया। फ्लैट पे भी मुझे बुलाता था, मैं गुड़गांव में रहती थी, गुड़गांव में भी मेरे पास आता था वो। मतलब कंटिन्यू हम मिलते रहे। जब उसका 5 साल मतलब उसका बीटेक कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद वो मेरे साथ ना चीट करने लग गया, मेरे को धोखा देने लग गया। मेरे को बोल रहा है कि नहीं करूंगा शादी। मैंने उससे पूछा अब तो बीटेक हो गया ना पूरा, तो मेरे से शादी करो। बोलते नहीं नहीं करूंगा। मतलब जब आपसे मिला था तो बोला था कि आपसे शादी करेंगे। हाँ, मेरे से उसने बोला था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और अब पलट रहा है वो। आपसे रिलेशन में रहा है 5 साल? हाँ मेरे साथ रहा है, मेरे पास प्रूफ है, सारे प्रूफ है। पूरा फोटो वगैरह है? हाँ मेरे पास सब प्रूफ है उसका। होटल क्या में आपको प्रलोभन क्या दिया था? जैसे आपसे मिला था, जैसे कोई प्रेम का मैंने प्रेम करता है तो मिलता है, और आपको क्या प्रलोभन दिया था कि शादी करेंगे आपसे? हाँ उसने बोला था कि हम तुमसे शादी करेंगे जी। हम तुमसे शादी करेंगे, तुम टेंशन मत लो, हम तुमसे शादी करेंगे। क्यों तुम टेंशन ले। मैंने ये भी बोला, जब ये बीच बीच में ऐसा कुछ मतलब दूसरी लड़कियों से बात करता, तो मैंने इसको ये भी बोला कि मैं तुम्हारी फैमिली को बोलूंगी, तुम्हारी फैमिली को फोटो भेजूंगी, ताकि पता तो चले उन्हें कि हाँ तुम कर क्या रहे हो, तुम मेरे साथ रिलेशन में होने के बावजूद भी दूसरे लड़कियों से बात कर रहे हो। तो वो बोलता है नहीं प्लीज, हाथ जोड़ लेता, पैर जोड़ लेता, पैर पकड़ लेता मेरा, बोलता है कि नहीं प्लीज प्लीज छोड़ दे, मत कर ऐसा। मैं तुम्हें आगे हाथ पैर जोड़ रहा हूँ, मत करो, मेरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। मेरे पापा मतलब उसके पापा सीआरपीएफ में है, कि नहीं मेरे पापा का कैरियर बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ मत कर तू। मेरे को मतलब बहुत बोलता। मैं चल ठीक है, मैं क्योंकि भाई उससे प्यार करती थी, मैं उसकी बातों में आ जाती थी। मैंने बोला ठीक है मैं कुछ नहीं करूंगी। ठीक है, हो गया। अब क्या हुआ, बीटेक पूरा हो गया उसका, मई में इसका बीटेक पूरा हो। ये ग्रेटर नोएडा GNIOT कॉलेज में पढ़ता था। इसका बीटेक पूरा हो गया। बीटेक पूरा होने के बाद फिर मैंने इसे पूछा कि तुम मेरे से शादी करोगे। बोलते कि कौन सा शादी, कैसा शादी, मैंने तो तुमसे कभी शादी का बोला ही नहीं है, क्यों करूं मैं तुमसे शादी। अब मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं नहीं करूंगा, अपने फैमिली वालों की मर्जी से करूंगा शादी। फिर मैंने मतलब दूसरा रास्ता अपनाया कि भाई अब मैं तो जी नहीं सकती, अब मैं क्या किस उस पे जीऊंगी। मेरे साथ इतने टाइम से रहा, शोषण किया, मेरा सब कुछ किया, अब मैं कैसे, पैसे वगैरह हर चीज से मैं बर्बाद हुई, तो मैं कैसे कर सकती हूँ। अच्छा, ये जो जितनी घटना घटा हुआ है सब आपकी फैमिली के लोगों को पता है? हाँ मेरे फैमिली को पता है, मैंने बता दिया अपनी फैमिली को। जी। मैं इतना परेशान हो चुकी थी, मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी, मैं अपने भाई को सबको पूरी फैमिली को बता चुकी थी। इसकी फिर फैमिलियों को बताया हमने। इसकी फैमिली भी कोई कुछ नहीं, इसकी फैमिली बल्कि हम मुझे ही बोल रही है कि तुम मेरे बेटे के पास क्यों जाती थी, तुम ऐसा क्यों करती थी, तुम वैसा क्यों करती थी, तुम आई थी, तुमने ऐसे बल्कि समझाना चाहिए अपने बेटे को कि बेटे ने गलती किया। भाई बेटा किसी लड़की के साथ, किसी के इज्जत के साथ खेल रहा है, तो उसको समझाना चाहिए। तो सब उल्टा वो लोग मेरे को समझा रही है। इसकी एक बहन है प्रीति, वो बोलती है जब उसके पास ये मैटर गया, वो बोलती है मुझे कि तू क्या करेगी, तू केस करेगी, फौजदारी करेगी। कि जबकि ये भाई, इसका भाई भी ये बात मुझे बोल चुका था कि तू केस फौजदारी करेगी, तू जो करना है कर, तू गांव में फोटो वायरल करेगी, तेरे को जो करना है कर, अब मेरे साइड से तू एकदम फ्री है, तू टेंशन मतलब तू एकदम मेरे साइड से फ्री है, तुझे जो करना है कर, मैं अभी देखता हूँ तू क्या करती है, मेरा बाप देख लेगा। ऐसे भी इसने बोला, क्योंकि इसके बाप गवर्नमेंट में, तो इसके ऐसे बोला कि मेरा बाप देख ले, और मेरी फैमिली है ऐसी कि वो देख लेगी, तू कर।
मैं भी अच्छा, देखता हूँ। 5 उसके बाद इसकी जो एक बड़ी बहन है, प्रीति नाम है उसका, प्रीति चौबे, वो बोलती है मुझे कि तू केस करेगी, कर केस, तू देख कोर्ट खरीद लूंगी, जज खरीद लूंगी, तेरे तुझे मतलब तक गलत खरीद करने के बाद आपको धमकी मिल हाँ, रहा है। मुझे धमकियां मिल रहा है। एक होता है ना श्याम ध्यान दंड भेद, ये सब अपना के देख रहे हैं। मुझे कॉल आ रहा है, मेरे पास कॉल आ रहा है, मेरे गांव का धमकी दिया जा रहा है, यहाँ तक इसके गांव का भी कॉल आ रहा है। कोई सुधीर चौबे है जो कि पहले भी मुझे कुछ टाइम पता चला कि ये रैपिस्ट वगैरह भी रह चुके हैं, उनका भी कॉल आ रहा है, सभी का कॉल आ रहा है मेरे पास कि ये भाई तुम रोक दो, तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा कर दोगी तो तुमको लगा है कि हम एक्सेप्ट कर ले। इसके पापा बोल रहे नहीं होगा शादी, तुमको जो करना है कर लो। ये मेरी व्हाट्सएप पे बात हुआ है और ये इसका है मेरे पास प्रूफ। बोलते नहीं होगा शादी, क्या करोगी तुम, कर लो बस जो लगातार धमकी मिल रहा है। करना। लगातार मेरे को धमकियां मिल रहा है। अच्छा, आप महाराजगंज पहुंचे हुए, दिल्ली से चलकर महाराजगंज पहुंचे हुए हैं, यहाँ के अधिकारियों से आपने मिलने का प्रयास किया, क्या मांग कीजिएगा इस घटना को लेकर प्रशासन से, तमाम लोगों से, जो लोग हैं, क्या मांग कीजिएगा? मुझे न्याय चाहिए, मुझे उस लड़के से शादी करना है। मुझे मेरे से कौन शादी करेगा, कौन लड़का शादी करेगा, आप बताइए ना, कौन लड़का शादी करेगा? फोटो वायरल हो गया, सब कुछ हो गया, कौन लड़का मेरे से शादी करेगा? कोई नहीं शादी करेगा मेरे से। आप न्याय चाहते हैं? मुझे न्याय चाहिए, मुझे उस लड़के से शादी करना है, मुझे न्याय चाहिए। देखिए, यही वो लड़की जी पूरी बात बताने का प्रयास की, पूरी घटना जिस तरह बताया जा रहा है कि 5 सालों से इन लोग का प्रेम प्रसंग था, प्रेम प्रसंग में इन लोग का रिलेशन बना, फिर जब शादी का बात आया, जब प्रेम हुआ तो लड़का बोला था कि हम शादी करेंगे, लेकिन जैसे ही शादी का बात आया, लड़का मुकर गया, उसके परिवार वाले मुकर गए, उस बार लड़की जो है दर-दर भटक रही है, अपने परिवार के लोगों से, उनके लड़के के परिवार के लोगों से भीख मांग रही है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है।